हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं और कहीं ना कहीं पर जब वहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बनते तो सबसे पहले जो डिसअपॉइंटमेंट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कई हद तक जो आपके सेक्शनल जहाँ पर आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं या जहाँ पर आपके नंबर कम आ रहे हैं वहाँ पर आप लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा तक स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है। बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि हमने कोई एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, ओके, हमारा वहाँ पर स्कोर आया तो हमें ये भी पता चलेगा कि हम कौन से एरिया में लैग कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि हम उसके लिए कुछ वेबसाइट पर जाते हैं, क्विजेस वगैरह अटेम्प्ट करते हैं और क्विजेस करने पर हमें ये नहीं पता चलता कि हम अपना कंपेरिजन टॉपर वगैरह से कर पाएँ कि हमने कितनी देर में अपने उन क्वेश्चंस को बनाया है जिसमें टॉपर ने बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है और चीज़ें आती हैं, फिर हम दोबारा से मॉक टेस्ट को बनाते हैं। तो मैं आपको यही साइकिल बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आपको क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले चीज़ बता दूँ कि फ्री में आपको जो मॉक टेस्ट ड्रिल है वो आपको मिलेगी। ये टेस्ट जो ने अभी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। ओके, इसमें क्या होता है कि सपोज करें कि आप जब चूज एग्जाम पर जाओगे तो यहाँ पर देखो क्वांट हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, इन सबके मॉक ड्रिल आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर मैं क्वांट के ऊपर बात करूं, इसमें सारे टॉपिक आएंगे धीरे धीरे। अभी जैसे सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, वैसे यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक आएगा, डीआई आएगा। अब रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पर इनइक्वालिटी है। इसके बाद आप देखोगे सिटिंग अरेंजमेंट भी आएंगे या फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इन सबके क्वेश्चन आएंगे। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यही है कि यहाँ पर जो आप बनाओगे ये क्विज से डिफर करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पर क्लिक करूंगा, ओके, तो आप देखो कि सिंप्लीफिकेशन क्लिक करूंगा तो मुझे यहां पर काफी सारे क्वेश्चन अलग अलग सेट फॉर्मेट में मिलेंगे। अभी ये वाला एक सेट लाइव है, इसमें 20 क्वेश्चन है, 12 मिनट का टाइम दिया गया है और यहां पर आप टॉपर से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आप कौन से एरिया में लैग कर रहे हैं, कहां पर आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा दोस्तों तरीका है। मैं यहां पर आपको कुछ और भी चीजें दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जैसे हमने ये 12 मिनट में 20 क्वेश्चन बना लिए, तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो पहला इसमें काम ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने विद इन टाइम, ठीक है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन बनाए और फिर आप अपना जो कंपैरिजन है वो आप टॉपर से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि अदर जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने कितने समय लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब एक चीज़ जो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनालिसिस करना ज़रूरी है? अगर हम अपनी, देखो, एक चीज़ तो आपके मन में ये ज़रूर सवाल आ रहा होगा, उसका डाउट मैं आपको बता दूँ कि पहली चीज़ जो है कि अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि और लोगों से मॉक टेस्ट में कंपैरिजन करना होगा कि भाई हमारे नंबर यहाँ पर इतने आ रहे हैं और इसी टेस्ट को जब कोई और बंदा दे रहा है। देखो, एक चीज़ और है, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसमें क्या हुआ है कि बहुत लोग कहते हैं कि यार टॉपर तो हमेशा 200 कर कर आता है। ठीक है, ऐसा दोस्तों हर जगह नहीं होता है। ठीक है, सपोज करो कि सैंपल स्पेस अगर मैं बात करूं कि 1000 लोगों ने किसी मॉक टेस्ट को दिया तो उसमें से 2-3 बंदे आप छोड़ दो, उसके बाद आप ये देखो कि आपके क्या उनके इर्द गिर्द में नंबर आ रहे हैं और आप अपने कितने और इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो उसका केवल एक ही तरीका है कि आप बार बार जिस एरिया में आपने मॉक टेस्ट लगाया, जहां पर आपका क्वेश्चन अच्छा नहीं बना, आपको लगा कि इसमें मेरा वीक एरिया, इसको मुझे स्ट्रांग करना है, तो आप क्या करो कि वही तरीका है कि मॉक ड्रिल में गए, आपने उस इंडिविजुअल टॉपिक को सेलेक्ट किया और यहाँ पर आकर हमने जैसे टेस्ट स्टार्ट कर दिया। अब देखो टेस्ट फॉर्मेट में प्रॉपर ओपन होकर आएगा। ठीक है, अभी मैं केवल आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब क्या है कि पेन पेपर लेकर आपको बैठना होगा और यहाँ पर बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट की फॉर्मेट में आपको ये पूरा का पूरा पेपर दोस्तों मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसको एक बार बनाओ और मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से हम इफेक्टिवली बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये आपकी बहुत ज़्यादा दोस्तों मदद करने वाला है। और दूसरी चीज़ और बता दूं कि अप्रैल और मई इनके करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग है। इसमें दोस्तों ये मान के चलें कि आप 100 क्वेश्चन के सेट इन्होंने बना के रखे हैं और बहुत सारे टेस्ट हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टेस्ट केवल आपको दिया है। आप अगर जैसे ये अप्रैल 2020 पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो देख लो आपको अप्रैल में पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। ये इस फॉर्मेट में है। देखो, ये 100 क्वेश्चन का सेट है, 40 मिनट का टाइम है, 100, 200, ये 400 और ये कितने 500 क्वेश्चन लाइव हो चुके हैं अप्रैल के और 300 और बचे हुए हैं। ये 800 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरीके से हर एक महीने में 800 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आजकल क्या चल रहा है कि पहले आप जो है PDF बनाओ, लाइक जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ये जो 18 मई को लाइव होगा, ठीक है, मई वाला,
तो मई वाले के लिए क्या है कि पहले आप पीडीएफ बना लो। इसमें लिखा है ना कि डाउनलोड मई 2020, तो आप इस पीडीएफ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये जो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आप जाकर डाउनलोड पीडीएफ कर लो, ठीक है। आपने पीडीएफ डाउनलोड किया। अब पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ये मान के चलें कि इसमें सारी थ्योरी दे रखी है कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। अब देखो इन्होंने करंट जीके, नेशनल स्टेट अफेयर्स, ठीक है, आपको यहाँ पर और भी की पॉइंट दे रखे हैं, मतलब हर एक पॉइंट है जिसमें बता रखा है कहाँ की कौन सी न्यूज़ है। अब जैसे पहले क्या है कि करंट का जीके का क्वेश्चन है, क्या है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको बोलते हैं NBWL, ठीक है, इसने रिकमेंडेड किया है दैट द पार्ट ऑफ 98.59 हेक्टेयर्स ये रिजर्व फॉरेस्ट लैंड है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने किया है, कहाँ पर हुआ है, ओके, असम की कैपिटल क्या है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है। तो ये अगर हम थ्योरी एक बार गो थ्रू होकर जाते हैं क्वेश्चन को बनाने, तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपको वहाँ पर खुद देखने को मिलेगा कि आपके नंबर इंक्रीज होंगे और आपके लिए कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप डायरेक्टली MCQ पढ़ रहे हो और MCQ जैसे आपने 100 MCQ पढ़ लिए, ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि अगर 100 MCQ से अगर हमने क्वेश्चन 150 बना दिए तो आपको ऐसा लगेगा कि यार एक MCQ आपने पढ़ा तो आप एक ही आंसर तो कर पाओगे। लेकिन आप ये मान के चलें कि अगर आपने थ्योरी बहुत सारी कर ली है, फिर वहाँ पर चाहे 150 MCQ आ जाए, चाहे 100 आ जाए, चाहे 200 आ जाए, अगर आपको थ्योरी आती है तो आप कितने भी MCQ बना सकते हैं। तो ये तो आपको खुद डिसाइड करना है कि पहले थ्योरी के ऊपर पोर्शन पर आपको अपना दिमाग लगाना है, फिर आपको मॉक टेस्ट बनाना है। तो ये एक आसान जरिया है। तो ये मॉक ड्रिल मुझे लग रहा है कि इफेक्टिव है, आप इसको एक बार बनाओ और कई हद तक आपको बड़ा फायदा भी यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी रहेगी बात अलग अलग सेक्शन के एनालिसिस की, तो वो मैं आपको कर लूँगा। और आप अपनी तैयारी भी स्ट्रांग रखो और ये चीज़ें आप मेंस के साथ भी करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल ये प्री के हल्के हल्के टॉपिक मिल रहे हैं। पूरी कोशिश यही रहेगी कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट अच्छा रहेगा तो इसको बहुत आगे ले जाने की पूरी तैयारी है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे कहीं पर भी कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर वो बहुत अच्छे कंटेंट दे रहा है और पहली चीज़ उसके लिए अगर आपको पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। देखो हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस के लिए एम्पल अमाउंट में मटेरियल मिल जाए। देखो मॉक टेस्ट तो हमें बनाने पड़ेंगे, विदाउट मॉक टेस्ट हम एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन मॉक टेस्ट के साथ जो एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पर आपको बहुत आगे ले जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि आप अपना जो मार्क्स हैं, जो आपके स्कोर है एग्जामिनेशन में, वो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जहां पर आपके 10 नंबर आ रहे हैं, वहां पर आप ये मान के चलें कि लगभग 20-22 नंबर आप अपने ले आओगे, 12-13 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, ऐसी नहीं कि एक ही बार में पूरी परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अगर आप कहीं पर किसी सेक्शन में लैग करो मॉक टेस्ट देने के बाद, तो आपको क्या करना है कि ये मॉक ड्रिल बनाओ और इससे आपको बेनिफिट दोस्तों देखने को जबरदस्त देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एक तरीका है और इसको अगर आप अप्लाई करोगे लॉन्ग टर्म तक, तो कहीं ना कहीं पर जो आपका वीक एरिया है वो स्ट्रांग हो जाएगा और एग्जामिनेशन में हमें दिक्कत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, आई नो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अपना ध्यान रखें और तैयारी करते रहें। जितने भी कंटेंट हमें मिल रहे हैं फ्री या फिर किसी फॉर्मेट में, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आ रहा हूं। और साथ में हमारी क्लासेस तो आई होप आप देख ही रहे होंगे, जिसमें हम लोग DI और पजल्स को स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में कुछ करंट अफेयर्स के वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही क्रीमी करंट अफेयर्स है। वो मंथली बेसिस के 200, 300 क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ, उसको मैं भी बना रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं फेब, मार्च, अप्रैल, मई इनके करा दूं। क्योंकि क्या है कि आपके जो भी एग्जामिनेशन है वो जून जुलाई के आसपास में उम्मीद हम मान सकते हैं, जून तक तो नहीं लेकिन जुलाई वगैरह में तो देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना है। कोई मतलब ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि जून में एग्जाम नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो जो करंट स्टेट्स हैं वो तो यही बता रहे हैं कि प्रॉब्लम है, एग्जाम नहीं हो पाएंगे। लेकिन इन द केस कोई ऐसा अजूबा हो तो आप तैयार रहो हमेशा, ठीक है। बस कोई पर्सन अगर अपनी एजम्पशन बता रहा है, वो उसका खुद का परसेप्शन है, तो आप उसके ऊपर एक सोच तक विश्वास रख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंडली किसी पर्सन को फॉलो कर लें, ओके। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अपने एग्जामिनेशन को लेकर कंसर्न रहो, क्वेश्चन बनाते रहो और बिल्कुल ढिलाई मत दो, क्योंकि ये गोल्डन टाइम है। अगर ये निकल गया तो दोस्तों एग्जामिनेशन की डेट आने के बाद फिर आप ये रायते को समेट नहीं पाओगे। अभी जितना कर लोगे वो आपका लॉन्ग टर्म चलने वाला है। सो थैंक यू गाइस, आप अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।